हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, चैप्टर नंबर 9 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट पोर्शन से आगे का हम पोर्शन आज कवर करेंगे। 2 पेज की आज रीडिंग हम करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई बेटा प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आपको मिलती है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और पहला टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? चलिए सबसे पहले आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। तो ये जो प्लेन है एक तिरछा सा है ना, ये जो आपको प्लेन दिखाया गया है ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है, यानी झुका हुआ समतल जो किसी एक चीज़ पर टिका हुआ होता है और झुका हुआ होता है, ज़मीन पर लगा हुआ होता है ना। तिरछा वो क्या होता है? एक समतल, वो इंक्लाइंड प्लेन होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस रैम्प इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन। ये जो दिखाया गया आपको रैम्प, ये इंक्लाइंड प्लेन है। एंड इंक्लाइन इज़ ए स्लोप, ये झुकाव होता है, स्लोप होता है। एंड ए प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस, और प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है। तो एक कोई जो फ्लैट सरफेस है उसको किसी स्लोप पर हम झुका दें, किसी एक एंगल पे हम झुका के लगा दें किसी दीवार से, है ना, तो वो क्या होगा? या किसी ऑब्जेक्ट से सटाकर लगा देते हैं तिरछा, तो क्या हो जाता है? वो इंक्लाइंड प्लेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मैन want to get the roller into the back of truck। तो ये जो मैन है, आप देख रहे हैं पिक्चर में, क्या करना चाहता है? ये जो रोलर है इसको ट्रक का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर वो डालना चाहता है ना। ही कैन रोल, तो वो क्या करता है? रोल करता है इसको। ही कैन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, तो वो अलोंग द ग्राउंड क्या करता है? किस चीज़ को? ये जो रोल है ना, इसको घुमाता है ना, रोल करता है ग्राउंड क्वाइट ईजिली। तो इसको बहुत ईजिली क्या करता है? वो रोल कर देता है। बट इट इज़ टू हैवी टू लिफ्ट ऑन टू दी बैक ऑफ द ट्रक। अगर ये इसको उठाया जाए, उठाकर रखा जाएगा पीछे ट्रक के, तो वो क्या होगा? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हैवी हो गया उसके लिए। बाय यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन, तो एक इंक्लाइंड प्लेन को यूज़ करने से ही कैन डू दिस वर्क यूजिंग लेस फोर्स, तो वह इस वर्क को बहुत ही कम फोर्स लगाकर कर सकता है। ठीक है, चलिए पुली के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं पुली का आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा देता हूँ। आप देखते हैं गांव वगैरह में क्या होता है, कुएं के ऊपर एक पुली लगी होती है, एक चक्री लगी होती है जिसमें रस्सी लगाकर हम पानी खींचते हैं। इसी तरह की इसको हम क्या कहते हैं? पुली कहते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स है एक तरह का कि जो हमें घूमने पर रस्सी के द्वारा या किसी चीज़ को इसके ऊपर लगा दिया जाता है ना, तो क्या करता है? ये हमारे वर्क को इजीली प्रोसेस कर देता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पुली इज़ ए स्मॉल व्हील, एक ये चक्री होती है, व्हील होती है ना, विद ए ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज, तो इसके आउटर एज पर ग्रूव होता है। पुलीज आर यूजफुल मशीन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट्स, तो हैवी वेट को उठाने के लिए पुलीज एक बहुत ही यूज़फुल मशीन होती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पुलीज, 2 तरह की पुलीज होते हैं। नंबर 1 बात करते हैं फिक्स्ड पुलीज, जो फिक्स होती हैं। ठीक है, फिक्स्ड पुलीज आर दोज विच यूज़ ए सिंगल व्हील, जिसमें एक सिंगल व्हील होती है। द लेडी पुलिंग वाटर आउट ऑफ द वॉल इज़ यूजिंग ए फिक्स्ड पुली। आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पर एक जो ये लेडी है ना, ये क्या कर रही है? यहाँ पर इस पुली की हेल्प से, ये पुली फिक्स है, यहाँ पर एक जगह फिक्स कर दिया हमने, तो ये यहीं पर रहेगी पुली, और इसके ऊपर हमने रस्सी लगाकर पानी यहाँ से बाल्टी से निकाल लिया है ना, देख रहे हैं आप। तो फिक्स पुली एक ही जगह रहती है वो, है ना। आपने देखा लेडी को किस तरह से पानी निकाल ली थी वो कुएं से। द बकेट ऑफ वाटर इज़ द लोड, तो ये जो बकेट ऑफ वाटर यानी बाल्टी होती है पानी की, ये लोड होता है। द पुल द बकेट अप, जो पुल लगता है बकेट को ऊपर करता है। द एफर्ट इज़ यूज
डाउनवर्ड एट द अदर एंड ऑफ द रोप। तो ये जो पुल लगता है ऊपर की ओर करने के लिए, ये एफर्ट होती है हमारी, और एफर्ट किधर लगती है, जो हम डाउनवर्ड अदर एंड पर फोर्स लगाते हैं रोप यानी रस्सी पर, तो वो हमारा क्या होता है, एफर्ट होती है। ए फिक्स्ड पुली मेक्स वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फिक्स पुली होती है हमारे वर्क को इजी कर देती है फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, ए मूवेबल पुली इज यूज्ड। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। ए मूवेबल पुली इज़ यूज टू लिफ्ट लोड। तो ये जो मूवेबल पुली होती है यूज़ करते हैं इसको लोड को उठाने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये मूवेबल होती है, यहाँ से हमने इसको इस तरह से चलती है, ठीक है, लोड उठाने के लिए। ठीक है, इसमें 2, 3 इस तरह करके पुली जॉइंट होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। ए मूवेबल पुली इज़ यूज टू लिफ्ट लोड। तो मूवेबल पुली जो होती है लोड को उठाने के काम आती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एफर्ट बिकॉज द वेट इज सपोर्टेड बाय टू सेक्शंस ऑफ द रोप। क्या होता है कि ये जो वेट होता है ये सपोर्ट होता है 2 सेक्शन ऑफ रोप से, तो हमारा जो एफर्ट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। दिस पुली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ व्हील्स। तो ये जो पुली होती है, नंबर ऑफ व्हील्स का मतलब क्या हुआ, कई सारी व्हील्स से चक्री से मिलकर बनती है। द मोर द नंबर ऑफ व्हील्स, जितनी ज़्यादा व्हील्स होंगी, द ईजियर इज़ द एफर्ट रिक्वायर्ड, और उतना ही कम आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, आवश्यकता होगी कम एफर्ट की। चलिए व्हील एंड एक्सेल देखते हैं। व्हील एक्सेल आपने ये देखिए पिक्चर दिखा रखी है आपको, यहाँ पर व्हील होता है यहाँ पर, और ये जो बीच में एक बार लगी हुई है लोहे की, आयरन की, है ना, तो ये क्या है, एक्सेल है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ व्हील्स आर यूज्ड इन पुलीज। व्हील्स आर यूज्ड इन मैनी मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट। आपने ऑलरेडी व्हील्स देखी होंगी पुली में। तो व्हील्स हमारी यूज़ की जाती हैं कुछ मशीन्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में। दे आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू, और वे व्हीकल्स में भी यूज़ की जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ पुलीज़ हैं जो यहाँ पर गियर के रूप में यूज़ की गई हैं। ठीक है, चलिए। ऑल्दो व्हील्स गो राउंड दे कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि ये जो व्हील्स हैं राउंड होती हैं और ये फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। व्हील्स दैट हैव टीथ आर कॉल्ड गियर्स। और जिन पुलीज़ में यानी व्हील्स में क्या होता है, टीथ होते हैं, कांटे से आपने देखे होंगे, है ना, वो होते हैं, तो वो गियर्स कहलाते हैं। द व्हील एंड एक्सेल आर यूज इन मोस्ट बिग मशीन। और बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं उनमें व्हील एंड एक्सेल का हम यूज़ करते हैं। चलिए स्क्रूज़ के बारे में बात करते हैं। आपने जनरली देखे होंगे स्क्रूज़, पेंच जिनको आप बोलते हैं, तो कई बार आपने लगाए भी होंगे अपने घर पर। चलिए देखिए, स्क्रू। स्क्रू इज़ ए सिंपल मशीन यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली। तो स्क्रू एक सिंपल मशीन होती है जो कि दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने में, टुगेदर, है ना, होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली, बहुत टाइट एक दूसरे से जोड़ने के काम आती है। स्क्रू इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रू एक इंक्लाइंड प्लेन होता है। द डिफरेंस इज़ दैट स्क्रू इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पायरल। डिफरेंस केवल इतना होता है कि स्क्रू क्या होता है, स्पायरल की फॉर्म का होता है, घुमावदार होता है। सम कार जैक्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्रू। और कार के जो जैक होते हैं, कार को ऊपर उठाया जाता है जिनसे, वो भी स्क्रू की टाइप के होते हैं। बोल्ट्स, रिवॉल्विंग स्टूल्स, बॉटल कैप्स एंड पेन कैप ऑल हैव ए स्क्रू थ्रेड। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, बोल्ट्स है, रिवॉल्विंग स्टूल्स है, बॉटल्स कैप हैं, पेन कैप है, ये सब इनमें क्या होता है, इन सब में स्क्रू थ्रेड होती है। ए स्क्रू इज़ मोर इफेक्टिव दैन ए नेल
as it holds things together through a longer distance। तो एक स्क्रू उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है कि अगर इसमें क्या हो, एक लॉन्गर डिस्टेंस हो, जितना ही लंबा होगा उसकी पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है। ए नेल कैन होल्ड थिंग्स ओनली थ्रू ए शॉर्ट डिस्टेंस। और जो नेल होती है, कील होती है, वो कुछ कम जगह पर ही शॉर्ट डिस्टेंस को ही होल्ड कर पाती है। तो इसके बारे में बात की हमने। अब वेज के बारे में बात करते हैं। जो वेज, जैसे आपको ब्लेड है और ये कुल्हाड़ी है, आपको यहाँ पर पिक्चर के द्वारा दिखाया गया। वेज इज़ अनदर सिंपल मशीन। वेज एक अनदर सिंपल मशीन है। इट इज़ शेप्ड लाइक वी, ये वी की शेप का होता है। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ मशीन, ये एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है। हैव टू इंक्लाइन प्लेन्स, इसमें 2 इंक्लाइन प्लेन होते हैं। एन एक्स और ए नाइफ इज़ ए वेज, एक एक्स और नाइफ क्या होता है, एक तरह का वेज होता है। वी यूज़ दैम टू स्प्लिट थिंग्स एंड टू कट थिंग्स। हम दो चीज़ों को, किसी भी एक चीज़ को 2 भागों में तोड़ने की, और स्प्लिट करना मतलब तोड़ना है ना, स्प्लिट करना, विभाजित करना, और काटने काम में ये लेते हैं इसको। द शार्प ब्लेड ऑफ ए वेज हेल्प्स इन स्प्लिटिंग एंड कटिंग। जो शार्प ब्लेड होता है, बहुत तेज ब्लेड होता है, आपने देखा होगा ब्लेड, इसका जो वेज होता है ये हेल्प करता है हमें स्प्लिटिंग और कटिंग करने में। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है ना, तो अब आप समझ गए होंगे वेज का मतलब भी। तो बेटा 2 पेज की हमने आज रीडिंग कर ली है। यहाँ पर आपसे मैं कहूँगा कि आप इसको कंप्लीट रीडिंग कीजिएगा अच्छे से, 2-3-4 टाइम्स रीडिंग कर लीजिएगा। कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आती है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो बस आज के लिए आप इतना ही